हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो रोशन सर हैं उनका स्टैटिक जीके जीएस से इम्पोर्टेंट 300 क्वेश्चन। कितना? 300 क्वेश्चन, जिसमें से आज हम लोग 100 देखेंगे और बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे। बिहार पुलिस 2025 अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर द्वारा लिखा गया ये 300 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके, स्टैटिक जीके और जीएस से, जो आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए मजबूती बनाएगा। तो जो स्टैटिक जीके से जो सवाल आएगा इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। 300 इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो रोशन सर द्वारा लिखा गया है, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में मात्र 100 प्रश्न ही देखेंगे और का जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में देखेंगे। 300 कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं जिसमें आज हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन दबा के घंटी को ऑन कर दीजिएगा कि जैसे ही वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो में हम लोग 100 देखेंगे और बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे। तो 100 तो आज देख लिए और अगले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे कि कौन है। द्रौपदी मुर्मू, जो दूसरा ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो द्रौपदी मुर्मू, जो अभी भी हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन बनी? भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन बनी? तो इसका सही आंसर टी हो जाएगा। कौन बनी? स्नेहलता श्रीवास्तव, जो तीसरा ऑप्शन है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन बनी? तो स्नेहलता श्रीवास्तव, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी? भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी? तो इसका सही आंसर 3 का सही आंसर ए हो जाएगा। राजकुमारी अमृत कौर, जो पहला ऑप्शन है। राजकुमारी अमृत कौर भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री बनी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 4 कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो 4 के सही आंसर सी हो जाए। किसको बनाया गया था? रोज मिलियन बैथू को, जो तीसरा ऑप्शन है। रोज मिलियन बैथू को यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस राज्य की थी विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष? किसे बनाया गया था? किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो 5 के सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्रीमती सन्नो देवी, जो दूसरा ऑप्शन है। श्रीमती सन्नो देवी। अब है क्वेश्चन नंबर 6 सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो 6 का सही आंसर बी हो जाए। किसे किया? मीरा साहिबा फातिमा बीवी को सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो मीरा साहिबा फातिमा बीवी को। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी? तो 7 का सही आंसर ये हो जाएगा। विजयलक्ष्मी
पंडित जो पहला ऑप्शन है, विजय लक्ष्मी पंडित जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे है कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा संतोष यादव। कौन था? संतोष यादव जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9 कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका सही आंसर बी हो जाए। कौन है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है? मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो 10 का सही आंसर ए हो जाए। कौन है? कुमारी मीरा कारिया। कुमारी रीता कौरिया है। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कुमारी रीता कौरिया जो पहला ऑप्शन है, कुमारी रीता कौरिया। अब यहाँ पे है कि अर्जुन एवं राजीव गांधी लेख रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? अर्जुन एवं राजीव गांधी लेख रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। कौन है? कुंज रानी। कौन है? कुंज रानी जो दूसरा ऑप्शन है, कुंज रानी जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे कि भारत की प्रथम महिला स्नातक किससे नियुक्त किया गया था? भारत की प्रथम महिला स्नातक यानी प्रतिष्ठा किससे नियुक्त किया गया था? तो 12 का सही आंसर बी हो जाए। किससे? कामनी राय का। किससे? कामनी राय को। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत की प्रथम महिला फिजिशियनी किसे बनाया गया था? फिजिशियनी किसे बनाया गया था? भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया था? फिजिशियन? तेरा सही आंसर ए हो जाएगा। अनादिबाई गोपाल राव जो पहला ऑप्शन है। अब है यहाँ पे कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो 14 का सही आंसर बी हो जाएगा। कौन थी? कमलजीत संधू जो दूसरा ऑप्शन है। कमलजीत संधू जो दूसरा ऑप्शन है। अब है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर ए हो जाए। कौन है? रानी कौशल धर्मकुट जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? तो 16 का सही आंसर सी हो जाए। कौन बनी थी? पुनीत अरोड़ा जो तीसरा ऑप्शन है। पुनीत अरोड़ा जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन समाचारवाचक प्रथम महिला बनी? निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन समाचारवाचक प्रथम महिला बनी? तो 17 का सही आंसर ए हो जाए। कौन बनती? प्रतिमा कुमारी। कौन? प्रतिमा कुमारी जो पहला ऑप्शन है, प्रतिमा कुमारी। अब यहाँ पे कि विश्व बैडमिंटन चैंपियन में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व बैडमिंटन चैंपियंस में महिला एकल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु जो पहला ऑप्शन है। पीवी सिंधु जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है कि अंतर्राष्ट्रीय
समिति अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो 19 का सही आंसर सी हो जाएगा, नीता अंबानी। कौन बनी? नीता अंबानी, जो तीसरा ऑप्शन है नीता अंबानी। और अगर आप लोग खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक अगर परचेस नहीं कर पाए हैं तो उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली अपलोडेड होता है और अपलोडेड भी है, जाके देख लीजिए। और आप लोग का रोशन सर का जो बिहार पुलिस का बुक है अगर परचेस नहीं कर पाए हैं तो उसका आप लोग का PDF चाहिए तो मेरा नंबर है 9102413761। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। रोशन सर का जो बिहार पुलिस बुक है प्रैक्टिस सेट अगर परचेस नहीं कर पाए हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो यहाँ पे अभी दिए, इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। और खान सर का भी PDF चाहिए आपको प्रैक्टिस सेट का तो मेरे यूट्यूब चैनल पर उनका वीडियो अपलोडेड होता है, जाकर देख लीजिए। और उसमें वीडियो में बताया गया है कि आपको PDF फ्री में बिल्कुल कहाँ से मिलेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए, बिहार पुलिस रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी? एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी? एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी? तो 20 के सही आंसर बी हो जाएगा, बी। कौन बनी? विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो दूसरा ऑप्शन है, विनेश फोगाट जो दूसरा ऑप्शन है, विनेश फोगाट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है? तो 21 के सही आंसर बी हो जाएगा, कौन? लॉर्ड कैनिंग जो दूसरा ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग जो दूसरा ऑप्शन है, लॉर्ड कैनिंग। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? निम्नलिखित में से मतलब कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है? तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो दूसरा ऑप्शन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से कौन सा भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे? तो 23 के सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। जाकिर हुसैन। कौन बने थे? जाकिर हुसैन। निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे? तो जाकिर हुसैन बने थे। कौन बने थे? जाकिर हुसैन प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जो मुस्लिम थे। अब यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री बने थे? निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बने थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी और चौथा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो 24 का सही आंसर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये है जो भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने और भारत के प्रथम उप गृह मंत्री बने थे, इसलिए इसका सही आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है भारत रत्न के केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन बने थे? भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन बने थे? तो 25 का सही आंसर ए हो जाएगा। कौन बने थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी। श्याम प्रसाद मुखर्जी जो पहला ऑप्शन है, श्याम प्रसाद मुखर्जी जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से कौन भारत का प्रथम नौ सेनाध्यक्ष कौन बने? निम्न में से कौन भारत का प्रथम नौ सेनाध्यक्ष कौन बने? तो पहला ऑप्शन है एस मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है सर थॉमस
सर थॉमस एमहर्स्ट, तीसरा ऑप्शन है आर.डी. कराटी, चौथा ऑप्शन है राजेंद्र सिंह। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सही आंसर सी हो जाएगा। कौन? आर.डी. कराटी, आर.डी. कराटी जो तीसरा ऑप्शन है आर.डी. कराटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था? निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त किया था? तो 27 का सही आंसर ये हो जाएगा। कौन किया था? सुकुमार सेन ने। किसने? सुकुमार सेन ने। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त किया था? तो सुकुमार सेन ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत में जेम्स भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो 28 का सही आंसर ए हो जाएगा। कौन बने थे? सरोज होमी कपाड़िया जो पहला ऑप्शन है। सरोज होमी कपाड़िया जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो चौथा ऑप्शन है। अगर आप लोग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में फुल डिटेल जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में फुल डिटेल अपलोडेड है कि कौन अधिवेशन कब हुआ, अब कैसे हुआ, पूरा फुल डिटेल मेरे उस वीडियो में अपलोडेड है, जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो में फुल बताया गया है कि कब, कहाँ और कैसे हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे और किस जगह पे हुआ, ऐसे मतलब करके वीडियो बनाया गया, उसमें ऐसे कुछ बताया गया है। तो जाके आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं उस पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूरा फुल डिटेल नहीं जानते हैं तो वीडियो बना दिया गया है, जाके देख लीजिए। अब यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 30 था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 था ऊपर की ओर। हाँ, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? तो 30 के सही आंसर बी हो जाएगा। कौन है? सी.वी. रमन। कौन है दोस्त? सी.वी. रमन। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? सी.वी. रमन जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत रत्न सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे दोस्त? तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। कौन है? खान अब्दुल गफर खान जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाला भारतीय कौन है? निम्न में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाला भारत की कौन है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सिरफाकू दोरजी जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे निम्न में से कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज थे? निम्न में से कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज थे? तो 33 के सही आंसर बी हो जाए। कौन थे? हॉपीनेस। कौन थे? हॉपीनेस जो दूसरा ऑप्शन है, हॉपीनेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला प्रथम रूसी मंत्री थे? तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 34 का सही आंसर ए होगा, निकोलाई बुल्गारिन जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है कि ओलंपिक में वैकित स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन थे? तो 35 का सही आंसर ए हो जाए। कौन थे? अभिनव बिरिंदा। कौन थे? अभिनव बिरिंदा जो पहला ऑप्शन है, अभिनव बिरिंदा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो 36 का सही आंसर ए हो जाएगा। कौन था? जेम्स ए हिक्की जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है,
निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन थी? निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन थी? तो 37 का सही आंसर ए हो जाएगा। कौन थी? INS चक्र। कौन? INS चक्र जो पहला ऑप्शन है। INS चक्र जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है? भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है? तो 38 का सही आंसर ए हो जाएगा। कौन है? अग्नि जो पहला ऑप्शन अग्नि। अब यहाँ पे क्वेश्चन 39 है कि भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है? भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है? तो 39 का सही आंसर 39 का सही आंसर ये होगा आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 40 का सही आंसर ये हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ होता दोस्त? नई दिल्ली में जो पहला ऑप्शन है, नई दिल्ली में। अब यहाँ पे कि देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब किया गया था? देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब किया गया था? तो 41 के सही आंसर ए हो जाएगा। कब किया गया था? तो इसका सही आंसर ये होगा 15 अगस्त 1982 में। 15 अगस्त 1982 में जो पहला ऑप्शन है, 15 अगस्त 1982 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से कौन 1912 में प्रथम मुख्य फिल्म बनी थी? निम्नलिखित में से कौन 1912 में प्रथम मुख्य फिल्म बनी थी? तो पहला ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, दूसरा है आलम आरा, दूसरा है झांसी की रानी, तीसरा है माय डियर कुहू चातन। तो 42 का सही आंसर क्या होगा? ए राजा हरिश्चंद्र फिल्म 1912 में बनी थी। राजा हरिश्चंद्र। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है। भारत में पहली बार प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया था? भारत में पहली बार प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया था? तो 43 का सही आंसर ये हो जाएगा। कहाँ खोला गया था? जयपुर में। कहाँ दोस्त? जयपुर में जो पहला ऑप्शन है, जयपुर में। अब है यहाँ पे कि भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया? भारत में प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण बॉन्ड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया? तो 44 का सही आंसर ए हो जाएगा। कहाँ किया गया था? इंदुक्की, केरल में। इंदुक्की यानी केरल में जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 है। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन है? भारत में सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन है? तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सी है? भूपेन हजारिका सेतु जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? तो मेतुर बांध। कौन सा बांध? नहीं, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। भागड़ा बांध। कौन सा बांध? भागड़ा बांध जो दूसरा ऑप्शन है, भागड़ा बांध। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? तो भागड़ा बांध जो दूसरा ऑप्शन है, भागड़ा बांध। अभी क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन है? भारत में सबसे बड़ी झील कौन है? इसका सही आंसर 47 का सही आंसर ये हो जाएगा बुल्लर झील। कौन सा झील है? बुल्लर झील। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सा झील है? बुल्लर झील जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? तो पहला ऑप्शन है कैलाश मंदिर, दूसरा है बाबर पहाड़ी गुफा, तीसरा है अमरनाथ मंदिर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 48 का सही आंसर ए हो जाएगा कैलाश मंदिर। कौन सा है? कैलाश मंदिर जो पहला ऑप्शन है, कैलाश मंदिर जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन 49 है। निम्न में से कौन भारत में सबसे ऊंची चोटी है? निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे ऊंची चोटी है? तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 49 का सही आंसर ए हो जाएगा।
गाडविन आइंस्टीन जो पहला ऑप्शन है, गाडविन आइंस्टीन जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। तो 50 का सही आंसर ये हो जाएगा, कौन है, चेनानी नासरी सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन है। भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है। तो 51 का सही आंसर सी हो जाएगा, कौन सा है, मध्य प्रदेश जो तीसरा ऑप्शन है। भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश है जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत में सबसे ऊंची झरना कुंचिकल 455 मीटर किस नदी पर स्थित है। तो 52 का सही आंसर डी हो जाएगा, बराही नदी, कौन सा, बराही नदी जो चौथा ऑप्शन है। भारत की सबसे ऊंची झरना कुंचिकल 455 मीटर किस नदी पर स्थित है। तो बराही नदी जो चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 53 की निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है। तो 53 का सही आंसर डी हो जाएगा, कौन सी नदी है, गंगा नदी है। कौन सी नदी, गंगा नदी जो चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो 54 का सही आंसर डी हो जाएगा, कौन सी है, गोदावरी नदी है। कौन सी, गोदावरी नदी जो चौथा ऑप्शन है, गोदावरी नदी। अब यहाँ पे है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, मरीना बीच। कौन से है, मरीना बीच जो चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ पे दिया गया 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है। निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है। तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 56 का सही आंसर बी हो जाएगा, कुतुब मीनार। कौन सा मीनार है, कुतुब मीनार जो दूसरा ऑप्शन है, कुतुब मीनार। अब यहाँ पे है कि भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है। तो 57 का सही आंसर सी हो जाएगा, कौन सा है, जामा मस्जिद जो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है वो कौन सा है। तो जामा मस्जिद। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो 58 का सही आंसर डी हो जाएगा, कहाँ स्थित है, मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो मुंबई बंदरगाह जो चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत की सबसे ऊँची मूर्ति कौन सी है। भारत की सबसे ऊँची मूर्ति कौन सी है। तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत की सबसे लंबी नहरें कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नहरें कौन सी है। तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, इंदिरा गांधी नहरें जो चौथा ऑप्शन है। भारत की सबसे लंबी नहरें कौन सी है। तो इंदिरा गांधी नहरें जो चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 61 का सही आंसर डी हो जाएगा। तो डी में कौन कौन है, बी और सी, मतलब कि नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है। कौन कौन से, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन आता है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो नर्मदा नदी भी हो जाएगा और ताप्ती नदी भी हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बी और सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है। भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है। तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, पीतमपुरा जो दूसरा ऑप्शन है, पीतमपुरा। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ है, पीतमपुरा में जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, NH 44। कौन है, NH 44 जो दूसरा ऑप्शन है, NH 44। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है। निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है। तो पहला ऑप्शन है देहरादून से कोचुवेली। दूसरा है
डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तीसरा ऑप्शन है। लक्सर नजीमाबाद से रेल मार्ग। इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही आंसर 64 का सही आंसर बी हो जाए। कौन सी है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्न में से कौन भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, गुजरात। कौन सा है? गुजरात जो पहला ऑप्शन है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सौर्य सम्मान है? निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च सौर्य सम्मान है? तो 66 का सही आंसर ए हो जाए। कौन है? परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र जो पहला ऑप्शन है, परमवीर चक्र जो पहला ऑप्शन है, परमवीर चक्र। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से मतलब कि निम्न में से भारत के क्षेत्र में सबसे बड़ा जिला है। निम्न में से कौन भारत क्षेत्र के सबसे बड़ा जिला है? तो कौन है? तो 67 का सही आंसर ए हो जाए। कौन सा है? कच्छ है। कौन? कच्छ जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे है कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा था? शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो 68 का सही आंसर सी हो जाए। कौन सा था? प्रसा था। कौन सा? प्रसा जो तीसरा ऑप्शन है, प्रसा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन सा था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो 70 का सही आंसर ए हो जाएगा। कौन है? एस भंडार नायके जो पहला ऑप्शन है, एस भंडार नायके जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 71 है विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता रूस शुरू करने वाला पहला देश कौन है? विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है? तो 71 का सही आंसर ए हो जाएगा। कौन है? चीन है जो पहला ऑप्शन है, चीन है। अब क्वेश्चन नंबर 72 है विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? तो 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्रांसीसी फिश जो तीसरा ऑप्शन है, फ्रांसीसी फिश जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 73 है विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। कौन है? जुंको तेजाई जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? विश्व में दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। कौन है? एमुंडा सेन जो पहला ऑप्शन है, एमुंडा सेन जो पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 75 है कि विश्व में चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? विश्व में चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो 75 का सही आंसर ए हो जाएगा। मैगलन। कौन है? मैगलन जो पहला ऑप्शन है, मैगलन जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 76 है विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो 76 का सही आंसर ए हो जाएगा। कौन है? अमेरिका है। कौन है? अमेरिका जो पहला ऑप्शन है, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो 77 का सही आंसर बी हो जाएगा। कौन है? बी। मेजर क्यूरी गागरिन जो दूसरा ऑप्शन है, मेजर क्यूरी गागरिन। अब क्वेश्चन नंबर 78 है कि विश्व में इंग्लिश चैन तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली
प्रथम महिला कौन थी? तो 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 78 का सही आंसर ए हो जाएगा। कौन थी? गडरूड एड्रेल। गडरूड एड्रेल जो पहला ऑप्शन है, गडरूड एड्रेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 है कि विश्व में रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है? तो 69 का सही आंसर सी हो जाएगा। कौन है? उसदी अरब जो तीसरा ऑप्शन है, उसदी अरब। क्वेश्चन नंबर 80 है कौन ऐसी मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? तो 80 का सही आंसर बी हो जाएगा। 80 का सही आंसर बी हो जाएगा। नीदरलैंड कौन है? नीदरलैंड जो दूसरा ऑप्शन नीदरलैंड। अब यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो 81 का सही आंसर डी हो जाए। कौन है? अमेरिका है। कौन है? अमेरिका जो चौथा ऑप्शन है, अमेरिका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 है कि शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रेडरिक पासी जो दूसरा ऑप्शन है, क्रेडरिक पासी जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 है चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो 83 का सही आंसर सी हो जाएगा। बॉन वेहरिंग जो तीसरा ऑप्शन है, बॉन वेहरिंग जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 84 है विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 84 का सही आंसर बी हो जाएगा। मारिया एस्टेला रेजाबेला जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 85 है विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो 85 का सही आंसर ए हो जाएगा। कौन सा? ए, एशिया। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 86 है विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो 86 का सही आंसर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर जो तीसरा ऑप्शन है, प्रशांत महासागर। अब यहाँ पे कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो 87 का सही आंसर ए हो जाएगा। कौन सा है? भारत। कौन सा है? भारत जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 88 है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या और घनत्व वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो 88 का सही आंसर बी हो जाएगा। कौन सा है? सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 है कि विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश इनमें से कौन है? विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश इनमें से कौन है? तो 89 का सही आंसर ये हो जाएगा, कनाडा है। कौन सा है? कनाडा है जो पहला ऑप्शन है, कनाडा है। अब क्वेश्चन नंबर 90 है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह में से कौन है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह इनमें से कौन है? तो 90 का सही आंसर सी हो जाए। कौन सा? इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया जो तीसरा ऑप्शन है, इंडोनेशिया जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 है कि विश्व में सबसे बड़ी नदी चौड़ी व बहाव की दृष्टि से कौन है? विश्व में सबसे बड़ी नदी चौड़ी व बहाव की दृष्टि से कौन है? 91 का सही आंसर ए हो जाए। कौन है? अमेजन। कौन है? अमेजन है जो पहला ऑप्शन अमेजन है। अब क्वेश्चन नंबर 92 है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा? विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा? विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व के सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो 92 का सही आंसर बी हो जाए। कौन सा है? दक्षिण चीन सागर जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 93 है कि विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील इनमें से कौन है? विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी झील इनमें से कौन है? तो 93 का सही आंसर बी हो जाएगा, सुपीरियल झील जो दूसरा ऑप्शन है, सुपीरियल झील। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो 94 का सही आंसर सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट है। कौन सा?
माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 95 है कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत माला निम्न में से कौन है? विश्व में सबसे लंबी पर्वत माला निम्न में से कौन है? तो 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, एंडीज पर्वत जो दूसरा ऑप्शन है, एंडीज पर्वत जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 96 है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलमुखी निम्न में से कौन है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलमुखी निम्न में से कौन है? तो 96 का सही आंसर ए हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 97 है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन है? तो 97 का सही आंसर क्या होगा? 97 का सही आंसर बी हो जाएगा। 97 का सही आंसर बी हो जाएगा। ग्रेट सेंट्रल टर्मिनल जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? निम्नलिखित में से एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? निम्नलिखित में से एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है दोस्त? तो 98 का सही आंसर ए हो जाएगा, गोबी है। कौन सा? गोबी जो पहला ऑप्शन है, गोबी है। अब क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्न में से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है? निम्न में से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है? तो 99 का सही आंसर बी हो जाएगा। 99 का सही आंसर बी होगा, बुर्ज खलीफा जो दूसरा ऑप्शन है, बुर्ज खलीफा। निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंची बिल्डिंग है? तो बुर्ज खलीफा। अब है विश्व का क्वेश्चन नंबर 100 है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो 100 का सही आंसर सी हो जाएगा, सूक्त। कौन सा? सूक्त। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सूक्त। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दे। अब ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अभी हमने स्टैटिक जीके का मात्र 100 क्वेश्चन ही कराया है, अभी और क्वेश्चन बाकी है। पूरे 300 कुछ क्वेश्चन हैं जो रोशन सर द्वारा लिखा गया विविध इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसमें से अभी 100 मैंने कराया है और 300 कुछ प्रश्न था, जिसमें अगले वीडियो में मैं और कराऊंगा। अभी और है, देख लीजिए, अभी और है, नीचे बहुत है अभी, मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी। तो अगले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर घंटी को ऑन कर लीजिए। जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और देख लीजिए स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 300 कुछ प्रश्न हैं जो इससे बाहर नहीं आएगा। अगर स्टैटिक जीके से आपका बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। बस इसी में से 300 प्रश्न जो है, इसी में से कोई प्रश्न आएगा। तो इसलिए पहला वीडियो तो आपने देख लिया, अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 से 2 3 वीडियो में ये पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। आज 100 कराया है, फिर अगले वीडियो में 100 करा दूंगा, फिर अगले वीडियो में 100 से मतलब कुछ है 329 30 ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है, तो मैं लास्ट वाला वीडियो में कुछ ज़्यादा कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।